पुरनायु, तुमने तो मुझे बिल्कुल चकरा दिया है। इतना डिफिकल्ट सवाल। लेकिन मम्मी, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। आप ही तो कहती थी कि यहाँ हर सवाल का जवाब है। सो तो है, और इसका भी होगा। आपको याद है ना, पुरनायु ने कौन सा सवाल पूछा था कि एवोल्यूशन अगर अभी भी जारी है तो बंदर आदमी क्यों नहीं बनते? मैं अपने इस बंदर की बात नहीं कर रही हूँ मम्मी, मैं तो उन बंदरों की बात कर रही हूँ जो अभी भी जंगलों में अटके हुए हैं, बंदर बन के पेड़ों पे लटके हुए हैं। क्यों? हाँ, और क्यों नहीं वे फायर डिस्कवर करते, पहिए बनाते और जंगलों से बाहर निकल निकल कर बड़ी बड़ी सिटीज नहीं बनाते? शायद इसका जवाब ऐसा होगा। अरे कैसा कैसा? ऐसा ऐसा होगा। क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, हर सवाल का जवाब है साइंस। हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस। हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस। अरे आंखें खोल के देखो तो हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस। बंदर कितने हम जैसे, और शायद इसीलिए हमें लगता है कि हो ना हो, यही बंदर हमारे पूर्वज थे। वहीं से आता है सवाल, बंदर बंदर ही क्यों बने हुए हैं? इवॉल्व होकर हम जैसे इंसान क्यों नहीं बन रहे? ये सोच कितनी गलत है, समझते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पहले आग, फिर पानी, और फिर पानी में जीवन के प्रथम रूप। समय के साथ विविधता, नई स्पीशीज, कुछ पानी की गहराई में रहने वाले तो कुछ जमीन पर, कुछ का घर आसमान। एवोल्यूशन चलता रहा है और चलता ही रहेगा। इसी दौर में एक समय ऐसा आया जब हम इंसान इस पृथ्वी पर आए, बंदरों के करीबी रिश्तेदार। लेकिन बंदर आदमी नहीं बने। हमारे पूर्वज बंदर थे ही नहीं। बंदर और आदमी हमेशा से दो अलग स्पीशीज थीं और दो अलग स्पीशीज रहेंगी, और ये बात हर स्पीशीज पर लागू है। मगरमच्छ पानी से बाहर निकले, वो जमीन पर भी रह सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मछलियां रूप बदलकर मगर और कछुए बन गई। मछलियां मछलियां ही हैं, मगरमच्छ मगरमच्छ और कछुए कछुए। सब की जड़ एक, पर सब अलग अलग। अलग अलग स्पीशीज तो एक जाले की तरह है, शुरू तो एक बिंदु में, लेकिन हर तार अलग। पृथ्वी पर सभी जीवन, सभी लाइफ फॉर्म्स रिश्तेदार हैं, लेकिन हर स्पीशीज एक दूसरे से अलग, भिन्न, यूनिक। हर किसी का जेनेटिक कोड भिन्न, क्रोमोसोम्स भी भिन्न। कोई भी स्पीशीज चाहे भी तो भी दूसरे की तरह नहीं बन सकती। आदि मानव में बंदर की झलक मिले या आज के बंदर में अपनी झलक, बंदर हमेशा बंदर ही रहेगा और आदमी हमेशा आदमी। हर मुट्ठी में है साइंस। तो समझे कि नहीं, बंदर और आदमी भले ही कहीं पर जुड़े थे, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। ये कहना कि आज का बंदर कल का आदमी हो सकता है, ये तो गलत है। गलत अंकल, आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। मैं गलत कह रहा हूं? वो कैसे? अरे मेरे हिसाब से तो कुछ लोग, आज ही के लोग, बंदर है। अरे हमारे अड्डे के बंदर को भूल गए क्या? ऐसा भी होता है जब होती है हर मुट्ठी में साइंस।
आपको ऊपर की चीजें दिखाई दे रही हैं? हाँ, और मुझे तो अपनी हेड की पीछे की भी चीजें दिखाई दे रही है। आउच! मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, बहुत जोर से लगी। नहीं। बताओ। मम्मी, अब आप एक बात बताइए, जब हमें चोट लगती है तो सिर्फ रेड वाला खून क्यों निकलता है? रेड वाला खून मतलब? ब्लू वाला क्यों नहीं निकलता? खून ब्लू नहीं होता है। आपको स्कूल गए कितने साल हो गए? स्कूल गए तो बहुत साल हो गए। इसीलिए तो आप भूल गए हो। अब एक काम करिए, आपका हाथ बताओ। ये लो। अब ये क्या है? ये मेरी नस है। ये कौन से कलर की है? ये ब्लू कलर की है। यही तो मैं कह रहा था कि हमारी ये जो नस है ना, उसमें ब्लू कलर है। अरे नस ब्लू है, लेकिन इसमें खून तो रेड ही है ना। ब्लू ब्लू रेड है, रेड। नहीं, ब्लू। कैसे समझाऊं तुमको? कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं? हर मुट्ठी में है साइंस। मैं बताता हूं। सब लोग इधर आओ, इधर आओ और यहां पर बैठो और अपने अपने हाथ ऐसे आगे करो। अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है सबको? अपनी अपनी नसें दिख रही हैं कि नहीं? और कौन से कलर की हैं? ब्लू। इसका मतलब पुनायो करेक्ट था। ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड? वो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता तो नाक क्यों खुजा रहे? नाक खुजाना बंद कर और ये देख। अब इस नस में से अगर मैं खून निकाल दूं, पीछे कर दूं तो क्या होता है? अरे कलर गुल, मतलब खून ही ब्लू था और उसको हटाया तो कलर गुल। खून हट गया तो रंग भी चला गया। इसका मतलब नस तो नीली नहीं थी और खून भी नीला नहीं होता, तो ये नीला रंग आया कहां से? चलो देखते हैं। वैसे ये सवाल हमारे एक व्यूअर ने भी भेजा है। हर मुट्ठी में है साइंस। एक तो बाहर से दिखती नीली नसें, दूसरे किताबों में बने ऐसे डायग्राम्स जिनमें नसों को नीला दिखाया जाता है। असलियत में खून तो लाल ही है। धमनियों में ऑक्सीजनेटेड खून भी लाल, नसों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लाल। लाल रंग देने वाला है हीमोग्लोबिन, जो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर है। हीमोग्लोबिन ही है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे आर्टरीज के रास्ते शरीर के हर हिस्से तक ले जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वेन्स के रास्ते वापस ले आता है। वेन्स और आर्टरीज दोनों में खून का रंग लाल ही होता है। आर्टरीज का ब्राइट रेड और वेन्स का डल रेड। और हमारी वेन्स वो तो अपने आप में रंगहीन है, कलरलेस। हर मुट्ठी में है साइंस। गोल 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 गोल। लेकिन जवाब मिला? सोमवीर जी, आपको जवाब मिला? तुमको मिला जवाब? नहीं। एग्जैक्टली, जवाब आपको भी नहीं मिला होगा। अरे जब नस नीली नहीं है, जब खून नीला नहीं है, तो ये नीला क्यों? 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 हर मुट्ठी में है साइंस। अरे इस क्यों का जवाब देने के लिए हम कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट। लगता है ये बंटी और बबली तो रंगों को समझे ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं ना। क्यों भाई, सब तैयारी पूरी हो गई? अच्छा, अब ये बताओ कि काला मतलब क्या होता है? सोचो सोचो सोचो। इतना क्या सोचना? काला मतलब काला, काला रंग, ब्लैक, जिसमें कोई रंग ना हो। हाँ, अब आएगा मजा। अब देखो, ये टिश्यू इस ग्लास पे लगा दो। अब इस पे रबर बैंड लगा दो और मैं इस काले पेन से इस पे डॉट बना देता हूं। ये बन गया डॉट। अब इस पे एक बूंद पानी डालो। ब्लू, अरे ग्रीन, अब तो रेड भी दिख रहा है। वाओ! पर अंकल, इसका नस के नीले दिखने से क्या रिश्ता है? रिश्ता है, और वही समझेंगे हम अब। बंटी बबली जी, आप भी समझ लीजिए। हर मुट्ठी में है साइंस। काली स्याही में छिपे रंगों को दिखाकर हम आपको दिखा रहे थे रंगों की साइंस। रंग आखिर है क्या? रंग प्रकाश की अलग अलग वेवलेंथ्स हैं। नीला रंग नीला इसलिए लगता है क्योंकि वो सफेद प्रकाश में से सिर्फ नीले प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सब को एब्जॉर्ब।
अपने अंदर रोक लेता है। काला वो जो प्रकाश की सभी वेवलेंथ्स को रोक ले, कुछ भी रिफ्लेक्ट ना करे। रंग की यही साइंस त्वचा के बिल्कुल नीचे वाली नसों पर अप्लाई करते हैं। त्वचा की अलग अलग परतों के बीच फैला है नसों का जाल। यही ऊपरी या सुपरफिशियल नसें बाहर से नीली दिखती हैं। होता यूं है, प्रकाश हमारी त्वचा की अलग अलग परतों से होता हुआ इन नसों पर गिरता है। नसों के अंदर होता है लाल रंग। प्रकाश उससे भी टकराकर वापस मुड़ता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा बिखरता है नीला प्रकाश, और वही हमें बाहर से दिखाई देता है। हर मुट्ठी में है साइंस। पुरनायु, मम्मी ये रहा व्हाइट पेपर। थैंक यू। बिल्कुल सीधा साधा व्हाइट पेपर है, और अब मैं इसमें छेद। एग्जैक्टली छेद बनाऊंगी। ये आप घर पे भी खुद कर सकते हैं। अब गौर से देखना, हाँ। नीला, गायब, नीला, गायब, नीला, गायब। मम्मी मतलब इसमें भी है, अभी है और अभी गायब। एग्जैक्टली। अब जब अड्डे वालों को उनकी पहेली मिलेगी ना, तब मजा आएगा। कभी है, कभी गायब। देखते रहिए। आग क्या है? व्हाट इज फायर? बेल्लारी, कर्नाटका। आपके सवाल मिल रहे हैं और हम उनके जवाब ढूंढने में लगे भी हुए हैं। ऐसे जवाब जो सबके समझ में आए। लेकिन आया है कुछ ऐसा जो किसी को समझ में नहीं आएगा। अरे ये किसने भेजा भाई? उन्होंने भेजा है। मुझे दिखा। जवाब बाद में, पहले सवाल तो ढूंढो। ये क्या है? अरे चैलेंज है भाई, कुछ करके दिखाओ। लोगों के लिए क्वेश्चन, मेरे लिए गिफ्ट। अरे नहीं, टेढ़े सवाल का टेढ़ा जवाब। ये लगाओ। अब ये सवाल जो है वो सिर्फ वैभव पढ़ सकता है। अरे नीला खून होता है किसका? अरे ये कैसे हुआ? ये पहनो। पर ये हुआ कैसे? ये भी पता लगाते हैं, इसकी साइंस भी आपको बताते हैं। जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि हो। बंटी बबली ने सबसे पहले अपना सवाल लिख दिया है नीले रंग से। वैसे हरे से भी लिख सकते थे। Give me 5। अब इसको छुपाना है। ओके, अब ये कलर्स, रेड तो तुम यूज कर रहे हो, ऑरेंज, पिंक, येलो, ये कुछ भी नहीं दिखाई देंगे। नारंगी, पीला, गुलाबी और लाल से कुछ चित्रकारी, ऐसी कि नीले में लिखा प्रश्न छिप जाए। आइडिया सिंपल, खाली आंख से ये चित्रकारी बिल्कुल बेमतलब, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन रेड एसिटेड पेपर के बीच में आते ही ये हुआ कैसे, ये तो आप भी समझ ही चुके हैं। अरे जब लाल वेवलेंथ का प्रकाश नीचे पहुंचेगा ही नहीं, तो सिर्फ हरा और नीला ही तो ऊपर से नजर आएगा। शायद आपने सुना होगा ब्लू ब्लडेड। ऐसा कहते थे राजा और महाराजाओं के बारे में। लेकिन उनका खून भी नीला नहीं होता था, बिल्कुल मेरी पगड़ी की तरह लाल होता था। नीला खून होता है, किसका होता है ये पता लगाया है अपनी बच्चा पार्टी ने। नीला खून होता है केकड़े और बिच्छुओं का। मकड़ियों का भी खून नीला होता है। हाँ। पर कौन भरता है इनमें ये नीला कलर? कौन नहीं, क्या क्या भरता है इनमें नीला कलर? मैं बताऊं? हाँ। टन 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 टन। ये पर क्यों और कैसे? हाँ। हर मुट्ठी में है साइंस। बिच्छू, दुम में डंक और डंक में जहर, लेकिन यही है जिसका खून लाल नहीं नीले रंग का है, ब्लू। और
ब्लू ब्लडेड बिच्छू की तरह उनके कजिन्स मकड़ियां भी ब्लू खून वाली हैं। हमारा रक्त लाल है आयरन या लौह युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण, लेकिन बिच्छू और मकड़ी जैसों के खून में है कॉपर या तांबे वाला हीमोसाइनिन। यही हीमोसाइनिन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो हो जाता है नीला, ब्राइट ब्लू। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड से मिलने पर इसका रंग उड़न-छू हो जाता है। बिच्छू और मकड़ी की तरह कुछ और भी हैं जिनका खून नीला है। हर मुट्ठी में है साइंस। डडंग 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 डडडडडंग डडंग 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 डडंग। मम्मी अब स्विमिंग जा रही हो? बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं जा रही हूँ। तो फिर आपने स्विंग गॉगल्स क्यों पहने हैं? अपने आसपास देखो और खुद ही सोचो। अब मैं समझा, आप इस दुष्ट प्याज को काट रही थी। करेक्ट, अच्छा आइडिया है ना। प्याज काटो लेकिन रो मत। मम्मी पर प्याज काटते समय आपको हाथ में दर्द होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर सब रोते क्यों हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। यही क्वेश्चन तो पूछा है निदुषी वाजपेयी ने भी कि हम प्याज काटते वक्त रोते क्यों हैं? क्यों है? हर मुट्ठी में है साइंस। टपकाइए टपकाइए और आंसू टपकाइए। सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है आपकी आंख में। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड ही तो बनता है, लेकिन बहुत माइल्ड, इसलिए घबराइए नहीं। पर सुनिए कि ये होता कैसे है। जब हमारी छुरी प्याज पर अटैक करती है तो उसकी सेल्स टूटती हैं। अब सेल्स में रहने वाले एंजाइम्स और सल्फर गंधक के कंपाउंड्स रिएक्ट करके बनाते हैं एक नया बहुत ही वॉलेटाइल सल्फर कंपाउंड। इसकी वाष्प हवा में फैल जाती है, पहुंचती है आंखों तक। अब हमारी आंखों की नमी, मॉइस्चर से ये सल्फर कंपाउंड मिलता है और बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। आंखों को जलन होती है, बस आंसू ग्रंथि फटाफट एक्टिव हो जाती है और बहुत सारे आंसू एक साथ छोड़ती है। सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हो जाता है और आंख को सुरक्षा मिलती है। वो बात दूसरी है कि हम रोते रह जाते हैं। हर मुट्ठी में है साइंस। कट कट कट। ये लो अंकल, अभी अभी फ्रीजर से ठंडा ठंडा बाहर आया है। थैंक यू, शाबाश मेरे शेर। सभी प्याज काटने वालों के लिए एक जरूरी सूचना, और ये हमने बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया है। मैंने मोमबत्ती जलाकर प्याज काटा, मगर आंखें तो जल रही है। मैंने प्याज काटा मुंह खोल के, आंखें तो नहीं जली, लेकिन मेरे मुंह में दर्द हो गया। मक्खी गई? नहीं गई, पर जा तो सकती थी ना। हाँ, जा तो सकती थी। मैंने भी एक साइंटिफिक तरीका निकाला है। प्याज काटने से 10 मिनट पहले फ्रीजर में रख दीजिए। ठंडक से रिएक्शन रेट कम हो जाएगा। रिएक्शन रेट कम हो जाएगा तो सल्फर कंपाउंड नहीं बनेंगे। सल्फर कंपाउंड नहीं बनेंगे तो आंखें नहीं जलेंगी। मम्मी जल्दी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। बस द मोस्ट डिलिशियस भेल इन द होल ऑफ इंडिया। ये तुम्हारे लिए विदाउट मिर्ची बच्चों के लिए, और ये मेरी भेल विथ मिर्ची बड़ों के लिए। लवली ना? यम्मी। ओह, देखो बुनायो। मेरे मुंह में पानी और मम्मी की आंख में। वैसे मम्मी, मिर्ची में ऐसा क्या होता है जो उसे खाने पर मिर्ची लगती है? बुनायो, नॉट अ गुड टाइम, मार दूंगी मैं। वैसे मम्मी तो अभी बताने के कंडीशन में नहीं है, तो आप ही बताइए ना कि मिर्ची में ऐसा क्या होता है जो उसे तीखी बनाती है। एपिसोड 3 कॉन्टेस्ट 3। एपिसोड 3 कॉन्टेस्ट 3। मिर्ची का कौन सा कंपाउंड उसे तीखा बनाता है?
Name the compound that makes the chilies spicy. कॉन्टेस्ट के नियम, एपिसोड और कॉन्टेस्ट का नंबर, आपका पूरा नाम, पता, उम्र और व्यवसाय। सही प्रविष्टियों से होगा लकी ड्रॉ। पहले 10 विजेताओं को मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर, विज्ञान प्रसार प्रकाशित 2 एक्टिविटी बुक्स। ऐसा ही होता है कि 9 एपिसोड्स का VCD सेट, एस्ट्रोनॉमिक किट और ड्रीम 2047 का 1 साल का मुफ्त सब्सक्रिप्शन। अगले 25 विजेताओं को 1 साल का ड्रीम 2047 का सब्सक्रिप्शन। हमारा पता नोट करें, ऐसा ही होता है 3183 देखो इसरो, सैक कैंपस, अंबावाड़ी विस्तार पोस्ट ऑफिस, अहमदाबाद 380015। हमारा ईमेल एड्रेस है ah3@isro.gov.in। मैंने कर लिया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने भी कर लिया। लेकिन वैभव, अब ये करना छोड़ दो और ये देखो, मैं और अंकल टड़ंग टड़ंग क्या ट्राई करने जा रहे हैं, सरप्राइज। हम एक सुई डालने वाले हैं इस प्लास्टिक की थैली में, वो भी जो पानी से भरी हुई है। पानी से। आप समझ गए ना हम किस तरफ जा रहे हैं? क्विज रिजल्ट्स की तरफ। हमने आपसे क्या पूछा था, याद है ना? हवा से भरी गुब्बारे में सुई आर पार कैसे हो जाती है? आर पार जाती है और हवा भी नहीं निकलती है। एपिसोड 44, कॉन्टेस्ट 31। एपिसोड 44, कॉन्टेस्ट 31। रिजल्ट, गुब्बारा बना है पॉलीमर से, उसके मॉलिक्यूल्स लंबे लंबे मानो नूडल्स। अब जब चिकनी सुई गुब्बारे में डालते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स को धक्का देती हुई अंदर जाती है। ये मॉलिक्यूल्स सुई के लिए जगह बनाते हैं और फिर उसके चारों तरफ कस जाते हैं। सुई छेद तो करती है पर वो छेद सील हो जाता है। इस बार के विजेता हैं प्रभात कुमार श्रीवास्तव छपरा, प्रेश कुमार दानापुर, आलोक कुमार सिंह जबलपुर, मारुति दिगंबर जलगांव, चंद्रभानु झा कटिहार। आप सबको मिलेगा ऐसा ही होता है कि 9 एपिसोड्स का VCD सेट, साथ में ड्रीम 2047 का 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन। अंकल देखो हमने क्या बनाया। अरे वाह! और ये देखो मेरा गाना गाने वाला गुब्बारा। अगर तुम्हारा गुब्बारा गाना गा सकता है तो मेरी जेब में पड़ा ये कॉइन डांस भी कर सकता है। दिखाऊं दिखाऊं? ये कॉइन लिया, 2 पिन्स लिए, ये कॉइन ऐसे उठाया, हम भी ट्राई करें। हम भी ट्राई करो। कितना मजा आता है ना जब साइंस इस तरह किताबों से निकलकर लाइफ में आ जाती है। बात बात में, खेल खेल में, हर चीज में साइंस। ऐसा ही होता है जब होती है हर मुट्ठी में साइंस। कोई खिड़की खुली रह गई होगी, इतने सारे मच्छर अंदर आ गए। बुढ़ाई, अब तो मच्छर मारना बंद करो और सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना। चलो ये गया ना बच्चों। अब तुम सो जाओ, चलो चलो। मम्मी सोने से पहले आप मुझे एक बात बताइए कि ये मच्छर को कैसे पता चला कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? मच्छर को तुम्हारा ब्लड ग्रुप? मतलब ये मच्छर ने मुझे काटा तो उसका ब्लड ग्रुप भी वही होगा ना जो मेरा होगा। कैसे, मतलब क्या पुरनायु? मम्मी वरना तो वो मर जाएगा ना, आप ही ने तो मुझे बताया था। मैंने तुमको नॉट दैट पुरनायु, you're right। मैंने तो तुमको बताया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक जैसे ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप समझे कि आज कौन से सवाल का बबल उठा है? ब्लड ग्रुप्स। क्या मच्छरों के ब्लड ग्रुप्स होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या हमारी तरह होते हैं?
मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन हो सकता है आपने सोचा हो, क्योंकि आपका दिमाग तो बड़ा तेजी से दौड़ता है, इसीलिए तो आपके इतने सारे सवाल और इतने सारे आइडियाज हमें मिलते रहते हैं। प्लीज हमें लिखते रहिए और हमसे मिलते रहिए इसी दिन इसी समय। बाय।